भरत सम्राट हियर। आपसे अपने YouTube चैनल का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों का प्यार मिलेगा। चैनल का नाम है भरत सम्राट फिटनेस और इस चैनल पे मैं जो भी बात करने वाला हूँ वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होगी। एज की जो प्रॉपर रिसर्चेज हैं उसके बेस पर बात करने वाला हूँ। कोई भी हवाई बात नहीं करूँगा। जो कुछ भी मैंने आज तक अर्न किया है इन 10-12 सालों में इस फिटनेस इंडस्ट्री से, वो सब कुछ आपके सामने लेकर आऊँगा, आप सबको बताऊँगा। ठीक है, तो आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारी जो भी नॉलेज है अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। जितनी भी नॉलेज होगी वो मैं आपको दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही एक तरीके से क्रूशियल टॉपिक है। एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जिम में होती है लेकिन हम उसको यूज़ करने से थोड़ा कतराते हैं, वो साइड में ही पड़ी रहती है। मतलब उसको यूज़ करना ना करना लोगों के हाथ में होता है लेकिन वो फिर भी उसको यूज़ नहीं करना चाहते। तो है चीज़ वो बहुत क्रूशियल है, लेकिन वो चीज़ यूज़ करने में पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता। अगर जिम में 100 लोग आते हैं तो उसमें से 90% लोग शायद उस चीज़ को यूज़ नहीं करते। और वो चीज़ बहुत ही आपने देखा होगा, एथलीट्स हमारे जितने भी एलीट क्लास के जो एथलीट्स हैं हमारे वो यूज़ करते हैं, उनके यूज़ में आती है और बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आप एंड तक बने ही रहिएगा इस वीडियो में और आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा। एक एक मूवमेंट, एक एक चीज़, मस्कुलर एनाटॉमी के एक एक टर्म्स आपके साथ शेयर करूँगा और वो आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वो चीज़ है ये, यानी कि फोम रोल। अगर जिम में 10 लोग आते हैं ना तो उसमें से 8 लोग इसका यूज़ नहीं करते। जो 2 लोग हैं जो इसका महत्व समझते हैं, जो इसकी यूज़फुलनेस को समझते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। तो आज इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है और आपको एक एक चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपने रैपर में से एक च्युइंगम निकाला। अब उस च्युइंगम को आपने सीधा रैपर में से निकाल के खींच दिया तो उसका क्या होगा? राइट, वो जो च्युइंगम है वो टूट जाएगा। सेम गोज़ विद आवर मसल। अगर हम अपने मसल को स्ट्रेच किए बिना उसके साथ वर्कआउट करेंगे या ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उस मसल में वेयर एंड टेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहीं हम उसको च्युइंगम को च्यू करके जब उसको खींचेंगे तो वो बहुत लंबा खींचेगा और जितना भी लोड है, जितनी भी टेंशन है उसको झेल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको च्यू कर लिया, उनने उसको फोम रोल कर दिया एक तरीके से। अब हम उस पर कितना भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो उसके वेयर एंड टेयर होने के, इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अपना फोम रोल कैसे किया जाता है। इन्फीरियर मसल से स्टार्ट करूंगा टुवर्ड्स द सुपीरियर मसल। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा मसल आता है वो है हमारा गैस्ट्रोस्टेमियस एंड सोलियस, जिसे आप काफ मसल्स के नाम से भी जानते हैं। अब काफ मसल्स के लिए सबसे पहले बिगनर्स के लिए बताऊंगा, बिगनर्स को किस तरीके की मूवमेंट करनी है काफ मसल्स के लिए और वो किस तरीके से अपने काफ के जो मसल्स हैं उसको फोम रोल कर सकते हैं। तो जो भी मसल हो हमारी बॉडी का, सबसे पहले फोम रोल हम रख के देखेंगे। फोम रोल हम पूरे मसल पे रोल करेंगे। जैसे मैं गैस्ट्रोस्टेमियस एंड सोलियस पे जो काफ का जो मसल है उस पर रोल कर रहा हूँ। ठीक है, मसल में कहीं ना कहीं आपको एक पिंच आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपका मसल जो है एक दर्द सा उठेगा आपके मसल में कहीं ना कहीं। उसे हम अपने मसल का पिंच पॉइंट बोलते हैं। अब उसको पिंच पॉइंट इसलिए बोलते हैं कि अगर हमें वो पिंच पॉइंट मिल गया अपने मसल का तो हम उसी मसल का जो पिंच पॉइंट है उसके आसपास उस फोम रोल को रोल करेंगे और वहीं से हमारा जो पूरा मसल है वो खुल जाएगा, वो रिलीज़ हो जाएगा। उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके बस वो पिंच पॉइंट आपको ढूंढना है अपना, जहाँ पर आपको दर्द होगा वहीं उसके आसपास ही आप अपना फोम रोल करते रहिए। तो सबसे पहले जो हमारे बिगनर्स हैं, जो जिम में नए होते हैं क्लाइंट्स, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना पिंच पॉइंट, जैसे कि मेरा पिंच पॉइंट मेरे को मिल गया, यहाँ पे मैंने फोम रोल को रखा हुआ। अब मैं उसी के आसपास जो है उसको फोम रोल नहीं करूँगा क्योंकि आई एम एक्टिंग एज अ बिगनर क्लाइंट ओवर हियर। तो मैं क्या करूँगा, अपने फुट का प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन करूँगा। जैसे कि आप फोम रोल नहीं करूँगा क्योंकि आई एम एक्टिंग एज अ
बिगनर क्लाइंट वो है, तो मैं क्या करूँगा, अपने फुट का प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन करूँगा। जैसे कि आप ये देख, मैं अपने फुट का प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सी फ्लेक्शन करूँगा, ये करूँगा अपने फुट का, ठीक है। वहीं पे अभी मैं अपने बट्स को ऊपर नहीं उठाऊँगा, अभी बट्स को मैंने नीचे ही रखा हुआ, क्योंकि मैं बिगनर क्लाइंट हूँ और मैं ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकता अभी अपने गैस्ट्रोस्नीमियस एंड सोरियस यानी काफ को। तो मेरे को सिर्फ प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन करना है। इसी से मेरा जो है जो काफ का मसल है वो रिलीज़ हो जाएगा, वो फोम रोल हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने एडवांस लेवल के और इंटरमीडिएट लेवल के क्लाइंट्स, ठीक है। उनके लिए क्या करना है हमको, उनके लिए हमें करना है, अब हम इसको फोम रोल करना स्टार्ट करें, ठीक है। पूरा ऊपर तक लेके आएंगे, यहाँ से ओरिजिन है गैस्ट्रोस्नीमियस का और सोरियस का, क्योंकि गैस्ट्रोस्नीमियस इज अ बायआर्टिकुलर मसल, ये हमारे नी जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है और हमारे एंकल जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है, तो ये बायआर्टिकुलर मसल है। तो ये ऊपर तक हम इसको फोम रोल करेंगे, ठीक है। ऊपर तक फोम रोल करेंगे और नीचे तक करेंगे, ठीक है। ये हम फोम रोल करेंगे इसको, ठीक है। सिंस आर गैस्ट्रोस्नीमियस मसल इज अ बायआर्टिकुलर मसल, ये नी जॉइंट और एंकल जॉइंट दोनों को क्रॉस करता है, तो ये हमारे नी का फ्लेक्शन भी कराता है और हमारे एंकल में प्लांटर फ्लेक्शन भी कराता है, ये वाली मूवमेंट भी कराता है हमारे फुट, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं, अभी बट्स मैंने उठाए नहीं। अब मैं बताऊंगा कि इसका जो है वेरिएंट जिसमें आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। अब आप क्या करेंगे, आप अपने बट्स को थोड़ा सा लिफ्ट कर देंगे ऊपर, इससे क्या होगा कि प्रेशर आपके गैस्ट्रोस्नीमियस एंड सोरियस पर पड़ेगा, काफ मसल। अभी आप रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा मसल रिलैक्स हो जाएगा भाई, बहुत दर्द होता है, पहले ही बता रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी सुइयाँ घुसा रहा है, लेकिन मसल रिलीज हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। फोम रोल सेशन के बाद इट्स अ काइंड ऑफ ए थेरेपी फॉर योर मसल। फोम रोल सेशन के बाद आपको खुद पता चलेगा कि आप कितना रिलैक्स महसूस करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया इंटरमीडिएट लोगों के लिए या एडवांस लोगों के लिए। अब बताऊंगा कि इसका जो है इंटेंसिटी 30 डिग्री में कैसे पहुँचानी है, यानी कि और ज़्यादा आपके मसल को हम टेंशन में डालेंगे यहाँ पे काफ के जो मसल हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे जो एक पैर है उसको उठा के इस पर रखो। अब सारा मसल का टेंशन इस पर आ गया। बहुत दर्द होगा भाई, मैं बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन मज़ा बहुत आएगा, बहुत जबरदस्त, ठीक है। ऐसे ही दूसरे पैर करेंगे, हालत ख़राब हो जाएगी भाई। अब क्वाड्स के मसल, ठीक है, क्वाड्रिसेप्स यानी कि रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड वास्टस लेटियालिस, ये 4 मसल का ग्रुप होता है क्वाड्रिसेप्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब इसको बताऊंगा कैसे करना है। सेम वही, अगर क्लाइंट आपका बिगिनर है तो आपको सबसे पहली बात तो हमें अपने कोर को एंगेज करना है, ठीक है। कोर को हर एक, जब भी आप फोम रोल की कोई भी एक्टिविटी करेंगे उसमें आपको अपने कोर को एंगेज करके रखना है, नेवल टक इन करके रखनी है। कोर इज अ ग्रुप ऑफ सो मैनी मसल्स, वेदर यू टॉक अबाउट मल्टीफिटस, वेदर यू टॉक अबाउट क्वाड्रेटस लंबोरम, वेदर यू टॉक अबाउट डायफ्राम, वेदर यू टॉक अबाउट pelvic floor, whether you talk about internal external obliques, whether you talk about your rectus abdominis,
and transverse abdominis. 4 is a muscle which is a group of so many muscles. Okay, तो आपने अपने लेवल को टच इन करके रखना है और फ्लोर के जितने भी मसल्स हैं उनको एंगेज करके रखना है, पेट अंदर खींच के रखना है, आसान भाषा में बताओ। तो इसमें क्या करना है आपने, क्वाड्स में भी आपको अपना जो पिंच पॉइंट है उसको ढूंढना है, ठीक है। पिंच पॉइंट को ढूंढेंगे आप क्वाड्स में, जैसे कि मेरा पिंच पॉइंट ये है, मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसी के आसपास हल्का फुल्का अपने क्वाड्स को, अपनी नी को फ्लेक्शन दूंगा, क्योंकि मैं बिगिनर क्लाइंट की तरह बिहेव कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं अपनी नी को फ्लेक्स करूँगा यहाँ पे, पहले इस नी को फिर इस नी को। इससे क्या होगा कि मैं जो है मेरा जो पिंच पॉइंट है उसको मैं रिलीज कर रहा हूँ अपने क्वाड्स के मसल, ठीक है, एक बिगिनर क्लाइंट की तरह, सही है ना, ठीक है। ये तो बात होगी बिगिनर क्लाइंट की। अब मैं बात करूँगा जो हमारे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के क्लाइंट हैं उनकी। अच्छा, और इसमें जो हमारा स्पाइन है ना वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, बिल्कुल जो उसकी न्यूट्रल आर्क वाली पोजीशन होती है ना उसमें रहेगा। आपको अपने इसको आर्च को डेवलप, आर्च को नीचे नहीं गिराना, मतलब इसको मेंटेन करके चलना है और अपने जो स्पाइन उसको ढीला नहीं छोड़ना, उसको टाइट रखना है, सही है। अब बात करूँगा इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लोगों की, वो क्या कर सकते हैं, इसको रोल कर सकते हैं। ये पिंच पॉइंट मिल गया, ये पिंच पॉइंट है जैसे जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है इस मसल में, वहीं उसके आसपास मैं इसको रोल करता हूँ। उससे क्या होगा कि उसी जो पिंच पॉइंट के आसपास जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा रोल करूँगा, वहीं पे मेरा जो मसल है वो रिलीज हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये बहुत मज़ा आया, मैं सही बता रहा हूँ, आप खुद करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, इसका काइंड ऑफ मतलब पूरी बॉडी आपकी फ्रेश हो जाएगी, सही है। चलो अब बात करेंगे आपके ग्लूट्स के मसल, ठीक है। ग्लूट्स के लिए आप क्या करेंगे, ग्लूट्स मसल यानी कि ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस, ग्लूटियस मिनिमस एंड आर डीप 6 रोटेटर, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप टॉर्सो आपका यहीं रहेगा, टॉर्सो आपका इस तरफ मूव करेगा और ये जो आपका इंफीरियर पोर्शन है ये नीचे ही रहेगा। टॉर्सो आपका इस तरफ हल्का सा स्लाइड इधर करेगा और आप इसको करेंगे, फोम रोल करेंगे। वही सेम पिंच पॉइंट जहाँ आपको मिले, जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द हो, वहीं आपको इसको रोल करना है, हल्का हल्का रोल करना है और बॉडी आपका जो ग्लूट्स का मसल है, मैक्सिमस, मिनिमस एंड डीप 6 रोटेटर्स, वो रिलीज होगी। सेम विद अदर साइड। बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा एंड आपकी जितनी भी स्टिफनेस है मसल्स की वो निकल जाएगी इसके साथ, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सबसे ज़्यादा प्रेशर पॉइंट वाले जो हमारा मसल है उस पर आते हैं। तो सबसे प्रेशर पॉइंट वाला मसल है जो सबसे ज़्यादा दर्द होने वाला है आपको, इंफीरियर ही है मसल ये। तो इस मसल का नाम है IT बैंड, इलियोटिबियल बैंड, ठीक है। अब इलियोटिबियल बैंड कहाँ पे होता है, इलियोटिबियल बैंड ये रहा, जहाँ पे ये लाइन्स देख रहे हैं ना लोअर, ये इलियोटिबियल बैंड आता है, ठीक है। अब इसको रिलीज़ करने के लिए क्या है, वही सेम चीज़, जहाँ पर आपको पिंच पॉइंट लगेगा वहीं आपको रोकना है और उसी के आसपास आपको ज़्यादा करके कोशिश करनी है कि फोम रोल करेंगे,
ये टीरियल बैंड बहुत ज़्यादा दर्द होता है भाई, सच बता रहा हूँ। ओए ओए हालत ख़राब होने वाली है। ये मैं नहीं कहूँगा कि इस पर आप इसकी जो इंटेंसिटी बढ़ाने का भी तरीका है कि आप पैर ऊपर कर लो, लेकिन उसमें आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि सुइयाँ चाकू घुसेड़ रहा है पैरों में आपको। ये मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाई है, तो ये आपका EIT बैंड फोम रोल कर सकते हो ऐसे। अच्छा, अब बात करते हैं अपने एडप्टर मसल्स, यानी कि ये जो मसल्स होते हैं हमारे एडप्टर मैग्नस, एडप्टर ब्रेविस एंड ग्रेसिलिस, ये जो हमारे मसल्स हैं इनको कैसे हम फोम रोल करेंगे, आइए बताते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं ये एडप्टर मसल्स टाइट हो जाते हैं तो उनका जो चलने फिरने का पॉस्चर है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये मसल जो है स्ट्रेच होने बहुत ज़रूरी है। जिसके टाइट होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, नॉक नीज वगैरह इस तरीके की चीज़ें, लोअर क्रॉस सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में पूरी तसल्ली से बात करूँगा इन सब टॉपिक्स पे, आपको सारी नॉलेज दूँगा। तो आइए सबसे पहले हम फोम रोल करेंगे एडप्टर मैग्नस, ब्रेविस एंड ग्रेसिलिस। ठीक है, ये हमारे एडप्टर मसल्स फोम रोल हो रहे हैं। दूसरे क्या करेंगे, लेवल टकिंग रहेगी, बार बार कह रहा हूँ और एंगेज रखना, पेट ढीला मत छोड़ो। चलते हैं अपने इंफीरियर पोर्शन पे, जो हमारा मिड ट्रेपीजियस है, लैटिसिमस डॉर्सी है, रोम्बॉइड्स के मसल्स जहाँ पे हमारे आ जाते हैं उसको फोम रोल करेंगे। उसको फोम रोल करने का तरीका बताऊंगा और उसमें तो आप बहुत ही रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, करना आपने क्या है, ये आपने फोम नीचे रखा हुआ है, फोम रोल अपने आप को हग करना है। यू जस्ट हैव टू हग योरसेल्फ रियली टाइट लाइक अ बेयर। ठीक है, अब आप इसको फोम रोल करेंगे, बहुत फ्रेश हो जाएगी आपकी जो बैक है ना, वो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। सच बताओ, यहाँ पे हमारे कौन कौन से मसल फोम रोल हो रहे हैं, वो हो रहे हैं हमारे मिड ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड एंड लैटिसिमस डॉर्सी। ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं आना, लोअर बैक पे नहीं चलेगा, लंबर पे नहीं चलेगा, पॉकेट्स पे नहीं चलता ये। ठीक है, अब लंबर स्पाइन में तो बिल्कुल भी नहीं चलता। लंबर L4 L5 में अगर कहीं से दिक्कत आ गई, डिस्क में बल्ज हो गया, डिस्क खिसक गई कहीं से, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि लंबर स्पाइन पे आपको इसको चलाना ही नहीं। ठीक है, इसको ऊपर ही रखो, थोरेसिक एरिया में ही रखो। इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो एक पैर उठा के आप ऊपर रखो। प्रोसेस में आपका जो कोर के जो मसल्स हैं वो आपको एंगेज रखते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं पूरे। नेवल टकिंग रहेगी आपकी हमेशा, पेट को टाइट रखना है, ढीला नहीं छोड़ना। ठीक है, अच्छा अब आता है हमारा मेन मसल, जो हमारा पेक्टोरलिस मेजर का मसल है, वन ऑफ द बिगेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी। तो इसको फोम रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, लड़कों का फेवरेट मसल भी होता है, सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो बेंच प्रेस पे ही देखी जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये लेकिन ये थोड़ा इंटेंस हो जाएगा, जो आपके बिगिनर क्लाइंट उनको आप ये सजेस्ट नहीं करते।
ये थोड़े इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लोगों के लिए। ये दर्द दे सकता हूँ, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्ट बॉल, कोई कॉस्को की बॉल या ऐसा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं उनको। आप यहाँ पर उनको मसाज दे सकते हैं, ठीक है, उस बॉल से लेके। पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि बॉल लेकर आपको यहाँ पर हल्की सी उनके प्रेशर पॉइंट्स को रिलीज़ करना है। प्रेशर पॉइंट्स को यहाँ पर रिलीज़ करना, ठीक है। यहीं से वो पेक्टोरलिस मेजर का जो मसल है वो आपका रिलीज़ हो जाएगा। तो ये था आज का फोम रोल का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए यूट्यूब पर। और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मेरे चैनल को भरत सम्राट फिटनेस को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अच्छे कमेंट्स करना। और जो भी अगले आने वाले टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं आप कमेंट्स में मुझे बता देना। मैं आगे आने वाले वीडियोस में वो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। वर्कआउट रूटीन हो, चाहे वो डाइट रूटीन हो, चाहे वो और भी चीज़ें हों फिटनेस इंडस्ट्री की, तो वो मसल एनाटॉमिकल टर्म्स में आपको समझाने की, एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको भी पता चले। क्योंकि कुछ लोगों को यही नहीं पता कि हम जिस बॉडी पे एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके मसल्स के नाम क्या हैं, उनकी क्या मूवमेंट है, प्रॉपर फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है। तो मैं भी बस आपको अपना प्यार दिखाना है चैनल पे, आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को, वीडियोस को लाइक शेयर नहीं करेंगे, तब तक मेरे को अपनी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगी। और मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। तो आप लोगों का प्यार चाहिए बस, और आप अपना प्यार बनाए रखिए। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, जब तक आप इंतज़ार कीजिए नई वीडियो का।